दिल को झकझोर देने वाली बिरधों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये उन बुज़ुर्ग माता पिता की कहानियाँ हैं जिनके बच्चे होने के बावजूद उन्होंने ठुकरा दिया है। वो माँ जो घर होते हुए भी दूसरों की मदद पर निर्भर रहती है। दो बेटे जो मदद करने से इनकार करते हैं और जो उनकी उपेक्षा करते हैं। पोते पोतियों के साथ खेलने की इच्छा तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन उनके हाथ खाली रहते हैं। रांची की रहने वाली प्रमिला जायसवाल अपनी पीड़ा को बयां करते हुए फकफका कर रोने लगी। भरा पूरा परिवार छोड़कर वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर प्रमिला बताती है कि उसके बेटे ने ही उसे यहाँ लाकर छोड़ा है। प्रमिला का रांची में बड़ा आलीशान घर है। उसके दो बेटे हैं। एक बेटा ट्रैक्टर ठेकेदार है तो दूसरा नौकरी करता है। पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। जब तक ठीक थी वह घर का काम कर लेती थी। उसका शरीर जब जवाब देने लगा तो बेटी बहू उसके दूसरे बनने लगे। बहू खाना देने से मना करने लगी। भरपेट भोजन नहीं मिलने से प्रमिला और कमज़ोर होने लगी तो उसने बेटे को किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ने को कहा। बेटे ने भी रांची में 250 किलोमीटर दूरी पता कर झारखंड के अंतिम शहर श्री बंसीधर नगर के वृद्ध आश्रम में लाकर छोड़ा ताकि आसपास के लोगों को इसका पता नहीं लगे, जिससे कि उसकी बदनामी ना हो। प्रमिला बताती है कि यहाँ खाना पानी सब मिल रहा है, लेकिन बुढ़ापे में बाल बच्चों का सुख और प्यार नहीं मिला। इससे बड़ा कष्ट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। वे काफ़ी अकेलापन महसूस करती है। यही हाल रमना के झुरहार गांव के निवासी मिश्र राज शर्मा का है। 3 बच्चे हैं, लेकिन कोई खिलाना नहीं चाहता, जिसके कारण यहाँ आकर जिंदगी गुजार रहे हैं। रमना के भगोडीह निवासी प्रकाश व्यार बताते हैं कि मेरे 2 बेटे हैं। शादी के बाद दोनों अलग हो गए हैं। हम अकेले हो गए। शरीर भी थक चुका है, जिससे कुछ काम करके खा सके। बेटे बहू खाना देने के बाद तो दूर की बात भी नहीं करते हैं। पता करके यहाँ आ गए। डंडे थाना क्षेत्र के करके निवासी मथुर कुशवाहा की 2 बेटी और पत्नी थी। दोनों बेटी की शादी कर दी। पत्नी भी कैंसर से मर गई, जिसके बाद वे यहाँ आकर रहने लगे। झुरहा गांव के भगवान दास और उसकी पत्नी कालावती देवी भी यहाँ रहती है। कालावती देवी बताती है 1 बेटे और 2 बेटे थे। सभी की शादी कर दी है। हम दोनों का शरीर जब थक गया तो बहू बेटा खाना देने से मना करने लगे। साथ ही खाना तो दूर हम लोगों के साथ मारपीट भी करते थे। कालावती रोते हुए कहती है कि पूरे जीवन बाल बच्चों के लिए काम करके बड़ा किए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। खुद काम खा लेते थे, लेकिन बच्चों को कभी कमी नहीं होने दी। सवाल उठता है कि माता पिता ने जिन बाल बच्चों को कष्ट सहकर पाल पोसा, वे इतने निर्दयी और निष्ठुर क्यों हो जा रहे हैं। उन्हें मृत्यु और प्रति ऋषि का भान क्यों नहीं होता। खुशनसीब हैं वो जिन्हें अपने बड़ों का साया मिलता है। बदनसीब वो हैं जिन्होंने अपने बड़ों को ठुकरा दिया है।